आज की कहानी एक छोटी सी लेडी बर्ड की है जिसका नाम था लारा। लेकिन लारा कोई आम लेडी बर्ड नहीं थी। उसकी परियां लाल नहीं बल्कि सूरज की किरणों की तरह पीली थी। और यहाँ से शुरू होती है उसकी एक खूबसूरत कहानी। सुबह का वक्त था। जंगल हल्की रोशनी में चमक रहा था। फूलों पर अभी भी ड्यू की मोटी चमक रही थी और हल्की हवा में पेड़ खामोशी से झूम रहे थे। इस अमन भरी सुबह में लारा अपनी परियां हिला हिला कर उठी थी। जब धूप उसकी पीली परियों पर गिरती थी तो वो बिल्कुल शीशे की टुकड़ों की तरह चमकती। दूर से बेबी बटरफ्लाई ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग लारा, तुम्हारी परियां फिर चमक रही हैं। लारा मुस्कुराते हुए, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी उदासी छुपी हुई थी। ऊंची घास में मंटू मंटिस भी हाथ हिलाकर कहता, हेलो गोल्डन विंग। सब उसे पसंद करते थे, फिर भी लारा के दिल में एक छोटी सी बात थी, मैं सबसे अलग क्यों हूँ। जब वो स्कूल के लिए तैयार होती, वो अपनी परियों को घूरती रहती थी। उनकी चमक, उनका रंग, सब कुछ अलग था। वो अपनी माँ के पास आती है और धीमे आवाज में कहती है, माँ, सबकी परियां लाल हैं, सिर्फ मेरी पीली क्यों है। उसकी माँ प्यार से उसे गले लगाती है। वो कहती है, लारा, तुम अलग नहीं, तुम अनोखी हो। तुम्हारी परियां कुदरत का तोहफा है। लेकिन लारा के चेहरे पर जिद साफ नजर आती है। माँ, मुझे लाल परियां चाहिए, बिल्कुल सबकी तरह। मैं सोच में पड़ जाती है। फिर कहती है, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो आज तुम्हारी परियों को लाल रंग कर देते हैं। दोपहर की रोशनी में माँ एक छोटे ब्रश लेकर आती है। लारा एक पत्ते पर खामोशी से बैठ जाती है। ब्रश धीरे धीरे उसकी परियों पर चलता है। पीले रंग पर लाल रंग का जादू छाने लगता है। लारा की आंखों में चमक आ जाती है। माँ, मैं बिल्कुल उन जैसी लग रही हूँ। वो घूमती रहती है, नाचती रहती है और हवा में छोटी सर्कल्स बनाती है। उसे यकीन होता है अब सब मुझे अपना समझेंगे। अगली सुबह लारा स्कूल पहुंचती है तो वो पूरी उम्मीद के साथ दोस्तों के पास जाती है। लेकिन बेबी बटरफ्लाई उसे पहचानती ही नहीं है। मंटो मेंटिस उसे सीधा गुजरता हुआ सलाम भी नहीं करता। क्लास के बच्चे उसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। लारा परेशान होकर कहती है, मैं ही तो हूँ लारा, मगर सब कहते हैं लारा वो तो पीली परियों वाली है, तुम कौन हो। लारा का दिल टूट जाता है। वो एक पत्ते के नीचे छुपकर रोने लग जाती है। तब उसकी टीचर मिस माया आती हैं। उनकी आवाज़ नरम और समझ भरी होती है। लारा, तुमने अपनी पहचान को क्यों बदला। लारा आंख पोंछ कर कहती है, ताकि मैं सबकी तरह लगूं, ताकि कोई मुझे अलग ना समझे। मिस माया मुस्कुराती हैं, बेटा, दुनिया तुम्हें तुम्हारी पीली परियों से पहचानती है। अगर तुम अपनी पहचान छुपा लोगी तो कैसे कोई समझाएगा कि असली लारा कौन है। घर आकर लारा रोती है और अपनी अम्मी से कहती है कि आज मुझे किसी ने नहीं पहचाना। छोटी सी झील के पास बैठी उसकी रिफ्लेक्शन पानी में देख रही होती है। लाल परियां वाली एक अजीब सी लेडी बर्ड। वो आहिस्ता से पानी में उतरती है। लाल लाल रंग धुलने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता, बूंद बूंद। और क्या देखने को मिलता है, नीचे से उसकी पीली चमकती हुई खूबसूरत परियां वापस उभर आती हैं। वो हंस देती है, एक हल्की सी लेकिन दिल से निकलती मुस्कुराहट। वो कहती है, ये मैं हूँ और मैं जैसी हूँ बिल्कुल परफेक्ट हूँ। लारा ने सीख लिया, अपनी यूनिकनेस को छुपाना नहीं चाहिए। जो चीज़ तुम्हें अलग बनाती है वो तुम्हारी असली खूबसूरती है।
अगर तुम भी अपने आप को कभी अलग महसूस करो तो याद रखना, दुनिया को तुम जैसी एग्जैक्टली तुम बनने की ज़रूरत है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी ताकत है।